ओम शांति। 3/6/2025। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव अक्षर है तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। रोज रोज आप क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक तुमको आदत पड़ जानी चाहिए कि हम देह नहीं हैं, हम क्या हैं? बार बार कहाँ के आकर्षण हो? भ्रुकुटी में आकर्षण हो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं। कौन सी बातों का? आत्मा क्या है? अविनाशी। मतलब क्या हुआ? और कोई को ये बातों का नहीं मालूम, तुमको मालूम है। इतना नष्टो मोह बनना पड़े? कौन से सब्जेक्ट में? आत्मा क्या है? अविनाशी है। और कोई को नहीं मालूम। तुम तो बहुत ही वंडरफुल हो। तो क्या मालूम हो गया तुमको? हैं? कोई भी परिस्थिति हो, छोटी हो बड़ी हो, तुम रोना धोना कर सकते हो। आने वाली कड़ी सीन हो, कैसी भी हो, तुम क्या हो? क्या हो? आत्मा हो, शरीर हो? पक्का? अगर आत्मा है तो आत्मा का वायुमंडल कैसा होता जाएगा? आत्मा तो रचयिता है। जो इस शरीर की रचयिता है, इससे कनेक्टेड जो कुछ भी है उसकी भी क्या है? वो रचयिता है। प्रभावित हो सकती है। और ही क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। हैं जी? हाँ, अपने अनुकूल कर लेगी। अगर कोई विपरीत परिस्थिति है भी तो क्या हो जाएगी? क्योंकि रचयिता है। जो भी परिस्थिति है देह से कनेक्टेड है। अब तुम देह से ऊपर उठ गए तो कंट्रोलर हो गए, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे से बाहर नहीं रह सकती। नहीं तो रचयिता कैसे? यही तो राजयोग की ट्रेनिंग है। तो और कोई को इन बातों का पता नहीं। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। क्योंकि किसका सहयोग चाहिए? समझ तो आ गई कि हम अविनाशी हैं, लेकिन साथ किसका चाहिए? बाप का चाहिए। धंधा धोरी में लग जाने से इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। जिम्मेवारी है वो बात अलग, लेकिन तो भी घर गृहस्थ में रहते हुए कैसा रहना है? एकदम डिटैच। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। कमल पुष्प समान रहना है। फिर जितना और उतना। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बिठाना है। कितनी वैल्यू है निष्ठा की? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? निष्ठा में बिठा देते हैं। बैठना किस शुभ संकल्प से बैठे हैं? जब कोई निष्ठा में बैठते तो क्या शुभ संकल्प होता है? अरे भक्ति मार्ग में निष्ठा में क्यों बैठते हैं? हैं जी? भगवान को याद। अब कोई जब बैठेगा, हठ योग में भी बैठेगा, अगर बैठ रहा टाइम दे रहा है तो उसका लक्ष्य तो है ना क्या? भगवान को याद करना। लेकिन अगर जड़ है, बैठ गया, मन बुद्धि काम नहीं कर रही है तो क्या होता है? ट्रांस में भी चले जाते हैं। अब ट्रांस में चले गए तो बहुत से दृश्य देखे, उनकी तो बहुत वैल्यू है भक्ति मार्ग में। कितनी वैल्यू है? जो भी नया नया दिख रहा है तुमको, विनाश की सीन दिख रही है, स्थापना की सीन दिख रही है, कितनी वैल्यू है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? टाइम वेस्ट। क्यों बोलते हैं टाइम वेस्ट? हैं जी? तुम्हारी जो ट्रेनिंग है राजयोग की, वो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग है। उसका कोई फंक्शन नहीं था उसमें। जो मन बुद्धि को कंट्रोल करके तुमको चलाना सिखा रहे हैं, कैसे कैसे तुमको चलाना है, अपने शरीर को भी कैसे चलाना है, मन बुद्धि की जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो उस वक्त नहीं हो पाती।
जितने सेकंड तुमने साक्षात्कार किया उतने सेकंड जैसे कि ट्रेनिंग नहीं हुई, इसलिए बाबा कहते टाइम वेस्ट। इसलिए निष्ठा में बिठाते किनको थे? बिठाते भी थे, ऐसे नहीं बिठाते थे। संदेशियों को बिठाते थे। हाँ, जो सारा दिन याद नहीं करते थे उनका कुछ तो बैठो। अब बैठेंगे जो वायुमंडल बनेगा उसमें भी कर्म विनाश होंगे। अब तुम वहां बैठो ही नहीं तो फिर तो निष्ठा का भी प्रावधान था कि दिन भर तुम बिजी रहते हो, नहीं मन बुद्धि तुम्हारी लगती तो क्या करो? तो बैठो। तो वो जो वायुमंडल बन रहा है भट्टी में, जो ईंट चिन दी गई, जो ईंट को चिना गया है वो क्या है? बहुत चैतन्य है। क्या जरूरी है कि चैतन्य हो उसमें? मोस्टली ईंटें कैसी होती हैं? जड़ ही तो होती हैं। लेकिन इतनी सुंदर अगर उनको अग्नि मिले तो कुछ ना कुछ पकेगी, नहीं पकेगी। लेकिन बाबा ने कहा है कि निष्ठा में नहीं बैठना है, निष्ठा अक्षर ही रॉन्ग है हमारे ज्ञान मार्ग में। ये अक्षर क्या है? रॉन्ग है। राजयोग की ट्रेनिंग में निष्ठा अक्षर नहीं है, वास्तव में है ही याद। क्या है? तुम्हारा संबंध जुटा है उससे। संबंधों में क्या होता है? जीना होता है, इसलिए है याद। कहां भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। ये सबसे बड़ी मुसीबत तुम लोगों की है। क्या कहा? जो राजयोगी हैं उनके लिए मुसीबत है कौन सी? माया के तूफान बहुत आएंगे। कोई को याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या? तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। बैठ के तुम तूफानों को देख नहीं सकते, क्या करना है तुमको? मिटाना पड़ता है, ना आए। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। सोचो, कहां भगवान के पास आए हैं और यहां भी वो नहीं छोड़ते। यही तो युद्ध है। इसलिए तुम्हारी युद्ध कौन सी है? अहिंसक। जितना हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। कहां से हल्कापन चाहिए? मन बुद्धि से जितने तुम हल्के हो रहे हो तो समझो बंधन तुम्हारे कम हो रहे हैं। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद आएगी। तो क्या होता जा रहा है? पूंछ बढ़ती जा रही है। जितने बंधन बढ़ते जा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है? तुम्हारा संबंध बढ़ रहे हैं। तो वो क्या है? अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है, इसलिए तुम्हारा मिसाल है। जो भी है तोड़ निभाओ। जो भी है हिसाब किताब है उनको क्या करो? तोड़ निभाना, लेकिन याद बाप को करना। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है। कौन? तुम्हारी माँ भी है तो तुम्हारा बाप भी है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, ये मत भूलो। सब कुछ कैसा देंगे? इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है ये सब क्या है? पुराना है, नया है? तुम्हारी देह भी पुरानी है, नहीं है? तो जब ये देह ही पुरानी है तो जो भी इन आंखों से दिख रहा है सब, तो सोचो वहां सब नया होगा। कल्पना करके देखो, तुम सब नए होंगे। वहां जाओगे नहीं जाओगे? या वहां को और ही कुछ नया होगा? है कैसा होगा? सब कुछ नया। इन आंखों से जो दिख रही है तो नहीं होगा, ये तो पक्का है भगवान के महावाक्य। सब कुछ नया होगा। क्या होगा नया? ओम शांति। कैसे आप? और कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा। क्या होगा? हवाई जहाज होंगे, सोने के महल होंगे, ये होगा। सब कुछ नया होगा। क्या होगा नया? शरीर कैसा होगा? ये खिटपिट वाला शरीर बचेगा? ये शरीर कैसा बन जाएगा? निरोगी कंचन काया, कोई खिटपिट नहीं होगी। तो सोचो, सबसे पहले तो ये देह हमको चाहिए। कैसी चाहिए? अरे तुम्हारे पास देह ही सही नहीं है तो तुम क्या भगवान को याद करोगे? तो जब देह तुम्हारी नहीं होगी वहां सब कुछ क्या होगा? नया।
क्या सब कुछ नया हो गया? हाँ जी, हाँ, संबंधी नए हो गए, कोई भी बीमार नहीं होता वहां पे, कोई बीमारी है ही नहीं, सबकी निरोगी कंचन काया। संबंधी नए हो गए, पुराने संबंधी कहाँ जाएंगे? बड़ी मुसीबत है ना। इसलिए बाबा कहते नष्टो मोहा बनो। अरे चिंता मत करो, ऐसे आगे चल के सीन सीन जी आएंगी और संबंधी भी पीछे पीछे दौड़ेंगे। अभी तुम बोलते हो, विनाश सामने खड़ा, उनको सुनाई नहीं देता, इधर सुन के इधर से निकालते हैं, तो अभी कौन सी सीन आने वाली है? क्या करेंगे? दौड़ दौड़ के तुम्हारे साथ चलने, नहीं हो सकता ऐसा। अरे उनको विनाश नहीं दिख रहा, विनाश दिखने लगे तो बातें मानेंगे नहीं मानेंगे? लेकिन क्या कहा? सब कुछ नया होगा, वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। बंधन नहीं होगा वहां, क्या होंगे? संबंध होंगे, नए होंगे, संबंधों में जीते हो लेकिन बंधते नहीं हो। संबंधों में तो खुशी होती है ना, और यहाँ अटैचमेंट है तो बंधन है, उनमें क्या होता है? दुख होता है। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं तो उनको क्या करना पड़ता है यहाँ? है जी, कौन सी मेहनत? उनको अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई का कायदा है, चाहे लौकिक में चले जाओ चाहे अलौकिक में। जितनी अच्छी तुमने पढ़ाई पढ़ी है उतना ही ऊंच कुल में जाते हो। और यहाँ पढ़ाई का सार क्या है? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद को, पूरी पढ़ाई का सार है। जो अपने को आत्मा समझ सबसे मुश्किलात है क्या? कौन सी? कितनी मुश्किलात है सोचो। सबसे कठिन सब्जेक्ट दे दी, बोलो एक ही सब्जेक्ट है, चिंता मत करो, ज्यादा तुमको तकलीफ नहीं देता हूं, एक ही तकलीफ देता हूं। कौन सी? याद की तकलीफ देता हूं, क्योंकि इसी से सब कुछ होगा। इसलिए तुम्हारी जो तपस्या है ना, जो मेहनत है, उसी में पूरी नूंद है। ऐसा नहीं कि कोई हम एकाग्र नहीं हो पा रहे, बहुत मुश्किल है, व्यर्थ को कंट्रोल कैसे करें, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो कैसे? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? ये जो तुम्हारी मेहनत है, मेहनत कहाँ होती है? जब असंभव को संभव करते हैं उसमें है मेहनत, उसमें पूरी नूंद हो जाती है तुम्हारे भविष्य कुल की, किस कुल में तुमको ट्रांसफर होना है। तो जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए, 20 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। तो कहां से शुरुआत होता है तुम्हारा? हाँ, ये है, ये पहला है। कौन सा है? कितना वैल्यूबल होगा? इसके मुकाबले 20 कैसे होंगे? 12 सतयुग के, 8 त्रेता के, वो तुम्हारे 20, और ये है तुम्हारा फर्स्ट। कितना वैल्यूबल है सोचो। तो कौन सा इसका क्या कहेंगे? इसको मुरली में क्या बोला है? डायमंड। हाँ, पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। जिस दिन पढ़ाई बंद हो गई तो समझो क्या शुरू होगी? क्या? प्रारब्ध शुरू। तो प्रारब्ध शुरू होगी तो क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं। प्रारब्ध शुरू क्या मतलब हुआ इसका? कुछ नहीं है। कौन सी प्रारब्ध चाहिए? किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? हैं जी? तो ऐसी से क्या मिलेगा? हाँ, सुख शांति। ये प्रारब्ध तुम्हारी शुरू। इसलिए जब तक जीना है तब तक पीना है। और तुमको कैसे ले जाएंगे? हाँ, जब तक जीना है तब तक पीना है, तो कैसे ले जाएंगे तुमको? हैं जी? ओह, पलकों की क्या हालत हो जाएगी। हाँ? बोला तो है, वो ऊपर वाले की उसके पलके ही नहीं है। क्या बोलता है? मैं तुमको पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा। माना बहुत प्यार से ले जाते हैं, स्नेह से ले जाते हैं, तुमको कोई तकलीफ होने नहीं देते। तो पढ़ाई पूरी होगी फिर प्रारब्ध शुरू। तो जब तक जीना है तब तक दरकार क्यों नहीं है पढ़ाई की? कहाँ टिक गए? हाँ, जो असंभव था वो संभव होने लगा। और संभव, सालों साल असंभव को तुमने जिया है।
अब वो मेहनत का फल मिलने लगा, सहज होने लगा, उससे वायुमंडल बनता है। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम में। तुम्हारे से बड़ी प्रारब्ध दुनिया में, दुनिया की बात करो, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी की नहीं, अगर पूरे दुनिया की बात करें तो तुम्हारे से बड़ी प्रारब्ध कभी किसी को मिली नहीं। सोचो आप, सतयुग में जाना, जो स्थूल सतयुग था, ऊपर से आ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ शांति धाम और सुख धाम, शरीर भी रहे, तुम परम धाम की स्टेज में जाओ और उसके बाद फिर कब तक चलेगा वो सुख? 2500 वर्ष तक। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध है। तो शांति धाम फिर सुख धाम में इस छी दुनिया से छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। तुम नहीं चाहते, लेकिन क्या होगा? छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहां मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो हैं वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। जहां स्वर्ग होगा वहां कोई भी क्या नहीं होगी? खिटपिट नहीं होगी। ना शरीर की खिटपिट होगी, ना संबंधों की खिटपिट होगी। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। कहाँ होगी धर्मराजपुरी? सूक्ष्म वतन को कहा है धर्मराजपुरी, लेकिन जो कर्मातीत अवस्था वाले हैं उनको कहाँ नहीं जाना? सूक्ष्म वतन वासी, वो जो धर्मराजपुरी है जहां से क्या करना किया जाता है? आत्मा को प्योर किया जाता है सजाएं देके। और तुमको तो सूक्ष्म वतन, वो धर्मराजपुरी में नहीं जाना है तुमको। तो तुम्हारे लिए कौन सा सूक्ष्म वतन है? हैं जी? तुम्हारा तो रहते रहते क्या बनना है तुमको? सूक्ष्म वतनवासी। तुम तो खुद ही फरिश्ता बन जाते हो। और फरिश्ता कब तक नहीं कहलाते? जब तक मन बुद्धि तुम्हारी धरनी में है। जब धरनी से जैसे से ऊपर उठते हो, भ्रुकुटी में बैठते हो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाते हैं। विक्रम विनाश होते हैं तब तुम बनते हो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। तो तुम्हारे लिए कोई ऐसी सूक्ष्म वतन में धर्मराजपुरी है ही नहीं। तो धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। तो सजाएं कहाँ भोग रहे हो अभी? कहाँ भोग रहे हो अभी? अभी बहुत खुश हो, बहुत आनंद ले रहे हो याद में। बोलो, और ये सजा नहीं है क्या? सबसे बड़ी सजा तो यही है। जो याद में टिकने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। ये सजा नहीं है। तो जो यहाँ सजाएं भोग लेंगे फिर वहां भी सजाएं भोगे। लो, सजाएं भोगते पूरा जीवन निकल गया है। यहाँ तुमने याद में सजा भोगी, इससे तो क्या हो रहा है? तुम्हारी भावना का फल मिलता है। जितना तुम मेहनत करते हो उसमें क्या हो रहा है? विक्रम विनाश होते हैं, कटते हैं। रो रो के भी कट रहे हैं। रोते हो नहीं रोते? हंसते हंसते याद करते हो। हाँ जी, हंसते हंसते याद करते हो। रोते हो नहीं रोते? तो इससे क्या हो रहा है? भावनाओं का फल मिलता है। मोती बन जाते हैं तुम्हारे। डायमंड नहीं है लेकिन मोती तो है। भावनाओं का फल मिल रहा है। तो यहां भी रोना तो वहां भी रोना। इसलिए हम यहीं रो लो जितना रोना है। वहां कोई रोना धोना नहीं होगा। इसलिए याद की जितनी मेहनत कर रहे हो ये रुलाती है। याद करते हैं भगवान को, बुद्धि इधर उड़ जाती है। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा रोती है। उसको अच्छा नहीं लगता। उसको मालूम है कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान मिला, फिर बुद्धि क्यों जाती है? तो रियलाइजेशन है, वो पावर है, एक शक्ति है। सोचो, तो तुमने कुछ मेहनत की है। जब नहीं मन बुद्धि लग रही तो तुम रो रहे हो, वो भी तो याद है भाई। वो याद नहीं है क्या? जब तुम रोते हो तो क्या वो याद नहीं है? किसके लिए रोते हो? देहधारियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए है? जब बुद्धि तुम यहां से कहीं दूर ले जा रहे हो तो आत्मा क्या है? रोती है। जब वो सेटिस्फाई नहीं होती तो विक्रम विनाश हो रहे हैं नहीं हो रहे? तो यहाँ रोना अच्छा, वहां रोना अच्छा? यहाँ याद में रोना अच्छा। जितनी तपस्या करेंगे, तपस्या तो शब्द ही कैसा है सोचो आप। तप शब्द कैसा है? मेहनत है ना। तो स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। कैसे होगी पालना? महल में पालना होगी। कोई दुख की बात ही नहीं।
यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। कितने समय का होता है गर्भ काल? हैं जी, हैं जी, 4-5 मास का। तो यहाँ गर्भ काल कितने समय का होता है? कृष्ण की आत्मा का गर्भ काल कितने समय का होता है? गर्भ महल है 6 मास। हाँ, और 10.5 मास शास्त्रों में लिखा है। 10.5 मास मानिंद 10.5 वर्ष सोचो। तो ये गर्भ महल है। और तुम्हारा भी क्या होने जा रहा है? गर्भ जेल कब खत्म होगी? तुमको कैसे सर्टिफिकेट खुद ही दोगे? मेरी गर्भ जेल समाप्त, मेरा गर्भ महल शुरू। अपने आप को सर्टिफिकेट दोगे नहीं, या बाबा से सर्टिफिकेट लोगे? भाई जी बहनों जी आप लोग सर्टिफिकेट दो मेरा गर्भ जेल चल रही है, गर्भ महल शुरू हुआ। आत्मा खुद ही अपने को जानती है बेहतर, या दूसरा कोई जानेगा? कौन जानेगा? खुद ही जानेगा ना। तो आप जब गर्भ महल में जाएंगे तो वो जो जाएंगे तो उन्होंने कितना सुंदर तरीके से गर्भ जेल का अनुभव किया होगा, सालों साल। क्या सालों साल गर्भ जेल का अनुभव किया है, तो गर्भ महल का भी अनुभव करते हैं। तो कब? हैं जी, अभी अंडरग्राउंड ही तो बैठे हो। हैं जी, हाँ, जो 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं। जब तुम डिटैच महसूस करो, मन बुद्धि अब कहीं फंसी हुई महसूस नहीं हो रही। अपनी तरह की थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, लेकिन तो भी तुमको क्या महसूस हो रहा है? याद हल्की हो रही है। अब मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करती तो मैं जीत लेती हूँ। पहले मेहनत बहुत करती थी लेकिन जीत नहीं पाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा अटेंशन देने से क्या हो रही है? जीत। हाँ, एक शत्रु बचा सबसे बड़ा। कौन सा? अलवेलापन। वो बहुत ही होशियार हो गए तो बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाई चल रही है। गुड। तो तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो, तो भी सारा चक्र याद रहे। कितनी बार तुम, या पहली बार बन रहे हो? पहली बार बन रहे हो? सोचो आप, बनी बनाई माना हमारा पार्ट पहले से ही फिक्स है। हमको कोई लेने नहीं गया। किसने भेजा है? कौन लाया तुमको? स्वयं बाप लाया है। तो बाप ने चुन के कुछ देख के लाया होगा, नहीं तो यहाँ टिक सकते हैं? कायदा ही नहीं। यहाँ भगाया जाता है, थमाया जाता है? थमाया जाता है। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, बैठे रहो, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो यहाँ की रूपरेखा, देखो कब कौन सा बरस जाए पता नहीं। एक बहाना ही चाहिए चिंदी को सांप बनाने के लिए, है? और फिर भी तुम डट के बैठे ही हो। तो कौन है तुम्हारा बैकबोन? हैं जी, स्वयं भगवान तुम्हारा बैकबोन है। चिंदी को कितना भी सांप बनाए, लेकिन तुम, सहनशीलता तुम्हारी बढ़ती जाती है। आशावादी तुम बने ही हो नहीं, क्या निराशावादी? तो क्या कहा? यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। कम से कम अगर तुम पूरे ब्राह्मणों को देखो, ये वास्तविकता देखो, ऐसा नहीं, वास्तविकता जो आज हालतें हैं। तो कितना कठिन समय है उसमें, तो भी तुम कर रहे हो। अमृत वेला कर रहे हो, घूम घूम के कर रहे हो, स्वयं स्थिति में टिकने की मेहनत कर रहे हो। सोचो रिजल्ट क्या होगी आगे चल के। और ऐसे समय पे मेहनत करवा रहे हैं जबकि कहीं पे मेहनत का नामो निशान नहीं। चौथी अवस्था में यज्ञ चल रहा है, इसमें भी तुम एक तरह से खड़े ही हो, आशावादी हो। तुम इससे अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? या तो भी सर्टिफिकेट चाहिए किसी का? तो बाबा को कहते हैं, बाबा तो यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहां तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना है। हाँ, क्या याद रखना है? बस मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं? आत्मा हूं। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है, जानते हो ना। यह सब खल्लास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ खुशी से खाना है। क्या
रोटी टुक्कड़ खुशी से खाना है। तो यहाँ रोटी टुक्कड़, तो अब ये कहाँ है, संगम युग पे है रोटी टुक्कड़। और प्रॉमिस किया हुआ है 2 रोटी दाल भात, जब तक तुम शरीर नहीं छोड़ के देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा। सोचो, ये है भगवान के महावाक्य। शरीर के लिए काफी होती नहीं होती, कितनी, 2 रोटी दाल भात, दाल भी बोला भात भी बोला, तो कितना बड़ा प्रॉमिस किया। लेकिन नई दुनिया में नहीं, और तुमको फल मिलना है। इतनी जो तुमने मेहनत की है, तो वहां क्या मिला तुमको, उस मेहनत का फल, जो मजबूरी है तुम्हारी, फल और गल, है ना। सोचो भगवान की रूपरेखा कितनी प्यारी है। ये अव्यक्त वाणी के जो महावाक्य हैं, एक्यूरेट महावाक्य, ये मुरली के महावाक्य हैं। तुमको शरीर छोड़ के परम धाम जाना है, इसलिए प्रॉमिस है, तुमने भगवान को पहचाना है, 2 रोटी दाल भात दूंगा ही दूंगा। तुम भूख नहीं मर सके, देवता है और भूख मर जाए, कायदा ही नहीं है। नहीं तो भगवान मिलने से क्या फायदा। हाँ, आगे चल के वो सूखा पड़ गया चारों तरफ, लेकिन हमारे यहाँ माउंट आबू में इतना अन्न रखा हुआ है, भूख मर ही नहीं सकते। सोचो, पूरी व्यवस्था भगवान, ऐसे जो एशलम बन जाएंगे तो चारों तरफ अन्न की कमी होगी, मिलेगा ही नहीं अन्न। लेकिन एशलम में हो ही नहीं सकता बाबा के बच्चे भूख मर जाए। लेकिन नई दुनिया में अन्न दोष, क्योंकि आप बहुत रॉयल आत्माएं हैं, इनको अन्न वन्न थोड़ी देंगे। इनके तो शरीर सुंदर चाहिए, अंदर बाहर से बहुत सुंदर चाहिए, बहुत रॉयल हैं। सोचो, जब भले कमजोर हैं, उनको यहां तक गारंटी की है, तो जो रॉयल होंगे, रॉयल फैमिली होंगे, तो सोचो उनको कहां तक जाना है। उनके प्रति भगवान अपना फर्ज निभाएगा नहीं निभाएगा। तो क्या कहा, जितना हो सके बाप को याद करना है, रोटी टुक्कड़ खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की। अगर रोटी टुक्कड़ भी है तुम्हारे लिए, भगवान ने व्यवस्था की है, तो वाह गरीबी। तो क्या याद आ रहा है तुमको रोटी टुक्कड़ खाते खाते, बाप। कहीं तुम्हारी बुद्धि फंसी हुई नहीं है। वाह गरीबी। सबसे ज्यादा गरीब कौन होते हैं, है? लो, सबसे ज्यादा गरीब कौन होते हैं, हैं जी। भील भूल कहाँ, यहाँ बेहद की बात करो ना। सबसे गरीब कौन, अब इतने बैठे इनमें सबसे गरीब कौन, हैं जी। कन्याएं, माताएं भी गरीबी होती हैं, कौन पूछता है बेचारियों को। घर में भाइयों का जो रुतबा होता है, माताओं का कभी हुआ है? तो गिड़गिड़ाती रहती हैं बेचारी। ये कन्याएं माताएं सबसे गरीब होती हैं। तो वाह गरीबी इस समय की। भगवान ने कन्या माता बनाया है तो बहुत भाग्यशाली हो। आराम से रोटी टुक्कड़ खाना। कितनी बेचारी वो मुसीबतें झेलती हैं, बांधेलियां। सबसे बड़ी मुसीबत किनकी होती है संगम युग पे, बांधेलियों की। तो उनको क्या, रोटी टुक्कड़ खाना है, हवस नहीं, लालच नहीं, माना रोटी टुक्कड़ खाया, भगवान को याद किया, और कुछ भी नहीं। तो क्या क्या भूख मरेंगे। किनके लिए बोला, मुसलमानों के लिए। भूख क्यों, उनमें हवस होती है ना, लालच होती है। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, कितनी मुसीबत हो जाती है लास्ट में। भगवान की याद बुद्धि में आती ही नहीं। बोला अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि धीरे धीरे करके मिलती ही नहीं। सोचो, अभी इतनी ढेर सारी शुगर मिल हैं, इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, चीनी मिलेगी नहीं मिलेगी, और कुछ मिले ना मिले, चीनी तो तुम्हें जरूर मिलेगी। खाओ और मरो, स्लो पॉइजन है। इतना हमारे गन्ना होता है, इतनी शुगर मिल है पूरे इंडिया में, क्या है, भरमार है। कहीं है कि वहां रेट इतना ज्यादा हो गया, चीनी मिल नहीं रही, लगभग रेट भी एक सा है। यहाँ क्या बोला, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ये कौन सी चीनी है जो धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं? चीनी अर्थात मिठास। तुम्हारे संबंधों में अंत में क्या आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। तो मधुरता नहीं रहती है। जो लास्ट अवस्था में जाते हैं तो मधुरता रहती है, रहती है बिल्कुल नहीं। तो चीनी लास्ट में बहुत मुश्किल है कि मिलती रहे चीनी, है तुम्हारी मधुरता बनी रहे, शुभ भावना शुभ कामना तुम्हारी बनी रहे। तो चीनी आदि धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी,
एक कोटा तुम्हारा रख ले गवर्नमेंट कि देखो शुगर मिल तो अब है नहीं, ज्यादा चीनी पैदा भी नहीं है हो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्टॉक रख ले। सोचो अंत में तुम्हारा गवर्नमेंट सहयोग करे नहीं करेगी? चीनी के लिए नहीं है तो कौन सी बेहद की गवर्नमेंट है जो तुमको सहयोग करेगी खास मिठास के लिए? लेकिन बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि तुमको गवर्नमेंट सहयोग देगी, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो गवर्नमेंट देगी। क्या कहा? ऐसे नहीं, पहले कहा तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी नहीं जानते, जो हद की गवर्नमेंट है वो तुमको खास उस वक्त क्या दे दे? स्टॉक में से चीनी। कुछ पीछे अगर जाएंगे तो हमको भी याद है, ये जो चीनी होती थी ना, ये वो उस पे ही मिलती थी, क्या होते हैं, राशन पे मिलती, राशन कार्ड पे मिलती थी, और एक लिमिट की ही मिलती थी। तो उस वक्त ब्रह्मा बाबा को भी चिंता थी कि आगे चल के चीनी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्थिति उनके हिसाब से क्षेत्र में विनाश ही हो जाना है। तो वह तो कुछ भी जानते नहीं गवर्नमेंट। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। हमको किस लिए चीनी चाहिए? हम मधुबन जाते हैं माँ बाप के पास, शिव बाबा आते हैं तो उनको टोली बनानी है, बिना चीनी के टोली कैसे बनेगी? फिर टोली हम ले जाके सबको खिलाएंगे, तो इसलिए हमको क्या दे दो, हमारे लिए कोटा फिक्स कर दो। सोचो आप, लेकिन है तो बेहद की बात है। इसका मतलब बेहद की जो टोली मिलना हमारा अधिकार है, अंत तक मिलेगी। वो कैसी है? उसमें बिना मिठास के वो बनती ही नहीं। कैसे बनती है? शुभ भावना शुभ कामना। अगर एक योगी है उसके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो यथार्थ टोली तैयार ही नहीं कर सकता। और उसकी तो शुभ भावना में बहुत ताकत होती है। कोई कितना भी कहे संस्कार नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते, तो कमी कहाँ देखनी है? अपने अंदर देखनी। हमारा परिवर्तन तो सबका परिवर्तन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहां तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। सोसाइटी में जाते हैं तो साफ क्या कह देते हैं? है ही नहीं, क्योंकि अंतिम समय है तो क्या होगा? है ही नहीं, क्या नहीं। और निर्भय भाई में तो बेचारों ने यही तो बोला लास्ट में 31 दिसंबर 2017 कि बाबा चारों तरफ संबंध कैसे हो रहे हैं? खिटपिट वाले हो रहे हैं। अभी खिटपिट तो क्या मालूम कहां से कहां तक बढ़ गई होगी। लाचारी थोड़े ही दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। तो देखो, तुमको खूब चीनी मिलेगी, लेकिन क्या कंडीशन है? योग होना चाहिए। भगवान की याद है तो तुमको किसी बात की अंत तक कोई कमी नहीं हो सकती। कितना भी संबंधों में थोड़ी बहुत खिटपिट हो, कड़वाहट हो, क्या होगा? वायुमंडल चेंज हो ही जाना है। याद में रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। क्या? याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम नहीं हो सकता। अगर कोई कमी है, अगर यज्ञ में भी कोई कमी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं योग की कमी है। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। योग से ही वायुमंडल बन सकता है, पढ़ाई से नहीं। वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को ही तो अच्छी रीति पकड़ती है। जो याद करने की मेहनत ही नहीं कर रहे उनको क्या पकड़ेगी? माया को अगर पकड़ना है तो किनको? रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। इसका मतलब जब भी ग्रहचारी बैठेगी तो क्या चेक करना है? याद उतनी अभी हमारी पावरफुल नहीं है, तो उस वक्त समझदारी क्या है? तुरंत अटेंशन देना चाहिए। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े।
तुमको सच्ची मंजिल मिल जाए तो जब चढ़ोगे तब चढ़ोगे, लेकिन सच्ची मंजिल मिलने के लिए क्या करना पड़े? याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा। यहाँ टोटली भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या कहा? ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, मना ट्रांस में जाना बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट, उससे अच्छा क्या है? ज्ञान अच्छा है। ज्ञान से याद अच्छी, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से याद, ये सबसे ऊपर सब्जेक्ट है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती। तो ऐसी ऐसी सोल प्रवेश करने लगी थी, ट्रांस में जाने ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे थे जो बाबा की तरफ से थे ही नहीं। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ध्यान में जाएंगे, उनको मैसेज मिलेंगे, अपनी तरह के मैसेज होंगे, तो बाबा क्या उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। ट्रांस में जाना जैसे कि टाइम वेस्ट करना, माया, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला है शिव बाबा। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मनाभव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। तो ये माया है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या कहा? खत्म। अरे खत्म हो जाता है क्या? खत्म खत्म क्यों बोला? उसी वक्त वायुमंडल जो खराब होता है, उस वक्त फिर वैसी अवस्था नहीं होगी। उस वक्त वो जो भूत आया है तो उस वक्त वो अवस्था नहीं आती। तो फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की, क्या कर लिया हमने? क्रोध कर लिया। फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत हैं। घड़ियाल क्या होता है? घड़ी घड़ी के घड़ियाल, इसलिए घड़ी घड़ी उसको रिपीट होने नहीं देना है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। इनके ऊपर जो बहुत मीठे हैं उनके ऊपर भगवान कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते, इनकी वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी कमजोरी को रिपीट करने के लिए माया है। और ये क्या है? घड़ियाल, घड़ी घड़ी का घड़ियाल। हाँ, एक हफ्ते का घड़ियाल, एक महीने का घड़ियाल तो सहन हो जाता है, लेकिन घड़ी घड़ी का घड़ियाल, अभी अभी कमाई अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मजार याद पर ही है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने। मैं जो हूं कैसा हूं? ज्योति बिंदु। फिर जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने, जैसा हूं अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। तो बहुत ही सुंदर हो गया आप लोग तो। अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे, जिस रीति तुम याद करते हो। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ रीति जानते ही नहीं। कोई भी वापस जा ना सकते, ना विक्रम विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। सोचो ऋषि मुनि कितने पवित्र थे, मुनियों ने कितना मंथन किया, लेकिन क्या कहा? हम ना रचयिता को जानते हैं ना उसकी रचना को। वह तो फिर भी तमोगुनी सतोगुनी थे, आज तो तमो प्रधान बुद्धि, फिर कैसे जान सकते? सोचो, वो कुंडली जागरण करते हैं, सोचो, बोलो इनकी भी कुंडली जागृत है और दूसरों की भी जागृत कर रहे हैं, तमो प्रधान बुद्धि। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, इनसे मिलो। क्या कहा? यह क्या नहीं जानते लक्ष्मी नारायण?
रचना और रचयिता को राजा रानी ही नहीं जानते तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते, अब भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ना ये लक्ष्मी नारायण जानते हैं, ना इनकी प्रजा जानती है, बस कौन जानता है? तुम बच्चे ही जानते हो। तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, नहीं तो शरीर क्यों छूटा? अगर लक्ष्मी नारायण जानते होते, ना उनका शरीर छूटता, ना उनकी प्रजा का। अगर परमधाम जा रहे हैं तो इन्होंने जाना है क्या? लेकिन कितनी सुंदर लाइन बोली, तो अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, कितनी भारी कमाई है? 21 जन्म के लिए, और सबसे वैल्यूएबल ये जन्म। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। संगम युग तो बहुत बड़ा है, बड़े से बड़ा संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। लेकिन उसमें भी खास यह है पुरुषोत्तम बनने का। वो कब से? 76 में पुरुषोत्तम बना। प्रैक्टिकल पार्ट शुरुआत कहां से, कब से हुई? हैं जी? मैं बोलूं? फाउंडेशन तो 2004 में पढ़ा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह प्रैक्टिकल तब कहें जब यहां पहुंचे। क्या बात। 24 को कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब प्रैक्टिकल पूरा नक्शा तो सामने आ गया। वो खाने को भी क्या मिल रहा है बेचारों को? क्योंकि शरीर कैसे बनाने हैं तुम्हारे? कोई दर्द, कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए। तो सोचो, ये पूरी रूपरेखा किसके लिए है? जिनको इसी शरीर से नई दुनिया में प्रैक्टिकल जाना है। वो कब से पहले तुमको तैयार हो जाना है? हैं जी? ऐसी क्या आफत है, कब से पहले तैयार हो जाना है? हैं? तो ऐसे क्या कारण जिससे पहले तुमको तैयार हो जाना है? हैं जी? विनाश, टू लेट का। और ऐसा क्या कारण बनने वाला जिससे पहले तुमको तैयार हो जाना है? इंटरनल इतना पावरफुल बना लेना है अपने को। हैं जी? हाँ, ये जो महामारी फैलेंगी, डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं होगा, और जमदे जामदे नहीं हो सकता है। चारों तरफ बीमारी फैलने लगी, अब तुमने खान पान शुद्ध किया, इतने में तो निपट ही जाएंगे। तब तक तुम जो याद किया वो तुम्हारी प्रॉपर्टी जमा होगी, लेकिन शरीर की गारंटी नहीं लेता। इसलिए लंबा समय तुमको क्या करना पड़ता है? इस शरीर को बहुत सुंदर बनाना होता है। बहुत लंबी आयु, तो शरीर कितना सुंदर चाहिए। ये बाहर की सुंदरता नहीं, कहाँ की सुंदरता है? अंदर की सुंदरता है। तो विचार सागर मंथन करने की बात अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुग में है। इतना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। किस आधार से? पवित्रता के आधार से। ऐसे भी बच्चे हैं। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। इसलिए क्या बोला है? जितना जितना तुम याद करते जाते हो, उतनी उतनी पवित्रता बढ़ती जाती है। बाप हर बात में राय देते हैं।
तुम अपने को श्री श्री की मत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अब भी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठते भी झुटका खाते, उबासी देते रहते। इससे क्या हो रहा है? बोझ भूझ कुछ नहीं, बोझ बोझ है। इससे क्या हो रहा है जी? कहाँ का वायुमंडल, दूसरे भी खाने लगे ना झुटके, वायुमंडल खराब। हाँ, इससे क्या हो रहा है? डिसरिगार्ड। बाप तो निरहंकारी है, जानता ही हिसाब किताब है, कोई डिसरिगार्ड वाली बात नहीं। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, कोई ना कोई महावाक्य ऐसा मिस हो सकता है जिसमें आपकी बैटरी चार्ज होनी होती है ना। इसलिए अपन हल्के में नहीं ले सकते कि रोज रोज वही वाक्य, लेकिन आपके लिए कोई खास महावाक्य हो सकता है जो आपका आधार बनने वाला है, और वो झुटके में मिस हो जाना, तो फिर वो कब रिपीट होगा? तो था खास आपके लिए। बाकी ये नहीं कि झुटके से कोई सबका वायुमंडल खराब हो गया कोई, लेकिन बाप को ऐसा लगता है कि बाप आते हैं तो झुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं। उबासी तो कोई नहीं देता। तो झुटके वाला क्या करें? है जी? और कितनी देर की रहती है क्लास? 1 घंटा जबर से घसीटा जाता है। और मुरली में कितना बोला? आधा पौना घंटा है। और फिर तो तुम्हारा बढ़िया हो ही जाना है। ज्यादा 2-3 बार तुमको मुंह धुलाई करना है। अगर ऐसा केस है तो नहीं, जबरदस्ती उठ के नहीं। हाँ, क्या बोला? ओम शांति, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, है ना, चलता है। लेकिन क्या करें, थोड़ी देर बाद जाके एक बार मुंह धुलाई किया, आके बैठे, है ना, और फिर थोड़ी देर ऑटोमेटिक उठ के चले जाओ। तो ऐसी जगह जाना जहां महावाक्य सुनाई देते रहे। मान लो उससे बड़ा नुकसान हो गया, मुंह धुलाई करने लौटे ही नहीं काफी देर तक। ये अपने पास ये जो पिचकारी रखते हो आप लोग तो बहुत ही होशियार स्टूडेंट हैं। हाँ, पिचकारी यूज करना कई बार भूल जाते हैं, लेकिन कितनी सुंदर नूंद है इनके पास, हाथ में पिचकारी है। इनसे अच्छे स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे संसार में? ढूंढ के तो देखो, पूरे संसार में चैलेंज है पिचकारी किसी के हाथ में हो। चैलेंज करते हैं हम, चैलेंज है, ढूंढ के देख लो आप। ये हैं भगवान के बच्चे, इनको ही पिचकारी, रोज ही होली मनाओ। और ऐसा नहीं कि नहीं मनाते। तो बाप को कितनी खुशी होती है, सोचो आप। जब वे अपने आंख पे पिचकारी मारते तो सोचो भगवान को कितनी खुशी होती है। माया है, किसी रूप से आएगी। इसलिए इससे तो खतरनाक क्या बताया मुरली में, सोचो। घुटका इससे भी खतरनाक होता है। घुटका क्या होता है? संकल्पों का घुटका, कुछ ना कुछ अनिश्चय अंदर चल रहे और बैठे हैं, ये उससे भी खतरनाक है। झुटका जो है इतना खतरनाक नहीं जितना घुटका। ये मुरली के महावाक्य हैं। तो झुटके वाले तो संभल जाएगा, घुटके वाला संभलने वाला नहीं है। वो तो अनिश्चय बुद्धि बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो कल, तो उसका तो काम हो गया। और झुटके वाला तो थोड़ा मुंह धुलाई करे, पिचकारी बार बार मरवा देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, तो समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए, पीछे पिचकारी मारते रहें। तो यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा पाने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग। दुनिया कैसी है ये? बेहद का वैराग क्या होता है? इसमें रह से मन बुद्धि से इनका त्याग करना। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान नहीं रहेगा। भगवान के महावाक्य हैं। सोचो, जिन मंदिरों से आज हमारी भावनाओं का फल मिलता है, कितनी लाइन लग रही है मंदिरों में, क्या कहा? ये मंदिर रहेंगे ही नहीं। मंदिरों का नाम निशान ही नहीं रहेगा।
वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं, वहां कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी होगा ही नहीं। यहां तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है, वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। वर्षा लेने वाले क्या हैं ये, कोटों में करोड़ों में कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। सोचो गुरुवार को जो भोग लगता है इसमें ना ज्ञान का लेना देना है ना याद का कोई लेना देना है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे, बादशाही, बस। तुमको ज्यादा रटा नहीं लगाना, दो बातों को तो रटना है। कौन कौन सी? अल्फ और बे, बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है। क्या अल्फ को मिला? ये कैसा भगवान है? अल्फ किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है। और वो क्या बोला मुरली में? अल्फ को मिला अल्लाह। तो क्या मतलब हुआ? अल्फ भगवान को कहा जाता है, अल्फ को मिला अल्लाह। कितनी बार रटाते हैं? अभी तक नहीं रटा हैं जी? हाँ, अल्फ किसको कहा जाता है? भगवान को। अल्फ को मिला वो निराकार, उसको मिला, उसने तीसरे नेत्र के रूप में उसने धारण किया। बादशाही नहीं ली। बादशाही के लिए क्या चाहिए? हैं जी? प्रैक्टिकल। क्या चाहिए? प्रैक्टिकल, शरीर सहित। गुड। क्या बादशाही के लिए क्या चाहिए? हैं जी? ओफो, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर से तो तीसरा नेत्र मिला। क्या मिला? अल्फ को मिला अल्लाह। उससे जास्ती रूलिंग कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं किसी के पास, लेकिन बादशाही नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली? कारण बादशाही चाहिए तो क्या चाहिए? हैं जी? हाँ, शरीर सहित। तो क्या शरीर सहित? माना निरोगी कंचन काया चाहिए। बादशाही के लिए क्या चाहिए? निरोगी कंचन काया। इसलिए अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो अल्फ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। क्या मिलने वाला है? 1 सेकंड में तुमको विश्व का मालिक बना देते हैं, तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। कितनी चाहिए? तो सोचो कितनी बड़ी जमीन है, क्या बनाना है वहां? क्या खोल सकते हो? तुमको हॉस्पिटल चाहिए? हाँ, हमारा तो रूहानी हॉस्पिटल होगा। हमारी स्थूल पढ़ाई, ये स्थूल पढ़ाई मुरली सुनना सुनाना, लेकिन रूहानी पढ़ाई अर्थात रूह में टिकना टिकाना। और तुम्हारी आत्मा का इलाज करेंगे उस हॉस्पिटल में। किसका इलाज होगा? और शरीर बचेगा। कैसा सुंदर हो जाएगा तुम्हारा शरीर। कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई खिटपिट नहीं शरीर में। तो क्या चाहिए उसके लिए? ज्यादा नहीं। कितनी जमीन चाहिए? 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी एक फैमिली है, पूरा ही एक परिवार है। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी होना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे।
कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वालों के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया, परंतु कोई जाता नहीं है। अच्छा काम करने वालों के लिए कहते हैं ये बहुत बड़ा महादानी था, स्वर्ग गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आके खड़े हो जाते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहां आ जाएंगे फिर लौटेंगे। इसलिए छुटपुट लड़ाई है। बड़ी लड़ाई कब लगेगी? हैं जी? हाँ, देखो कितनी सुंदर, तुमको सब कुछ ही बताते जा रहे हैं कि ये छोटी मोटी लड़ाई हैं, बड़ी लड़ाई कब लगेगी? सब एक्टर्स, हाँ, सब एक्टर एक ही स्थान पे पहुंचे। कितने एक्टर्स हैं? 16,000 एक्टर। डायरेक्टर को भी तो एक्टर कहेंगे, हैं, क्रिएटर को भी तो एक्टर कहेंगे, हद हो गई। हाँ, कितने एक्टर हैं? हाँ, ये 8-10 मुख्य एक्टर हैं। इब्राहिम भी है, बुद्ध भी है, क्राइस्ट की है, गुरु नानक देव भी हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी महाराज हैं, और ये 7 तो ये हैं, और 2 राम और कृष्ण। ये 8-10 मुख्य एक्टरों का जिक्र किया है। तो ये मुख्य एक्टर तो इन आंखों से देखने चाहिए। अब इनको कहाँ ले जाना है? अरे ये आए ही नहीं तो ऊपर कब जाएंगे बेचारे? ऊपर जाना है, अपना वंशावली को ले जाना है, फिर इनको नीचे आना है, तो कितना बड़ा चक्कर अभी बाकी है? तो तुम सोचो कल विनाश हुआ ही पड़ा है। तो नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आके खड़े हो जाते हैं, फिर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो क्या हो जाएंगे? आगे स्टेज पर पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहां आ जाएंगे फिर लौटेंगे। बीज रूप अवस्था में वापस उनको लौटना है। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सबको लेने आए हैं, जितने भी एक्टर्स हैं उनकी वंशावली को बीज रूप अवस्था में ले जाना है। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। ये है सत्य नारायण की कथा, इसको अच्छी रीति समझना है। जो कहते हैं करके दिखाओ। क्या? पहले तो समझो, फिर क्या कहा? जो कहते हैं वो करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम। कल